चांदनी हाँ गई, आज तो यही थी। अरे तुम कुछ कह रही थी? अरे शबनम भाई कह रही थी कि उसी ने चांदनी को भेजा है। कल तक तो चांदनी खुद ही जाना चाह रही थी तो सुनती नहीं थी। हाँ और आज अचानक से इसको भेज दिया। वो तो है। अरे मुझे तो लगता है कि सही में वो पुष्पा को अगवा किए हैं। हाँ और देखना जरूरी चांदनी ही लेके गई होगी उसे। यही है वो अभागन। हाँ पहले तो माँ बाप के घर में विधवा हुई, उनकी जिंदगी नर्क कर दी। फिर शादी हुई, पता नहीं इसी ने कुछ किया होगा, तभी तो इसका पति इसको यहाँ छोड़ गया। अब इसका वो भाई मुंह बोला भीमराव, इसके चक्कर में ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने। छी। छोड़ो इसे, चल चल। सुनो। हाँ दीदी, क्या चाहिए? मेरा एक काम करोगे? हाँ भरोसा रखो ईश्वर पे पुष्पा की माँ, भरोसा रखो। मेरी पुष्पा, तेरे घर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गए। तुम तो सारी समस्याओं का समाधान करते हो, हमारी बेटी को भी ढूंढ निकालो। हम अपनी बेटी पुष्पा के बगैर नहीं रह सकते। भीमराव नहीं 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 काका काका आप रोइए मत, पुष्पा को हम ढूंढ के लाएंगे जरूर। लीजिए, दूध पी लीजिए। बहुत गलत हुआ ना इनके साथ, और वो गलत मैंने किया है। माधवी दीदी को बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन अपने फर्ज को निभाने में दूसरों की जिंदगी खराब कर दी मैंने। हितेश काका सही कह रहे थे, मैं किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत काबिल हैं। आपने भी जरूरत पड़ने पर जो किराए में पैसे घट रहे थे वो लाए ना। गेलूसकर गुरुजी से उधार मांगकर लाए हैं। उधर से पाई गई चीज पर क्या काबिल होना। किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं रहा हूं मैं। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, मेरी नानी कहती थी कि दुआ बद्दुआ दोनों काम करती है, और मैं आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ। और आपके लिए बुआ, आनंद भैया, बाबा भी दुआ करता है, और डली अम्मा, दीपक, और वो आपकी फर्जी चिट्ठी लेकर आया था, वो भी आपके लिए दुआ करता है। और फिर आपकी आई, जो ऊपर जाके तारा बन गई है, वो भी कहती थी ना कि वो आपका साथ हमेशा देगी, तो वो आपका साथ दे रही है। भीमराव की आई भीमा बाई कभी उसे छोड़कर जा सकती है? हमेशा साथ रहोगे ना मेरे? हाँ, हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे। भीमबाऊ, भीमबाऊ, भीमबाऊ। क्या हुआ? माधवी ताई ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। इसीलिए लड़ी थी ना कि मैं तुम्हें वहां क्यों नहीं ले गया। अब चलो, पुष्पा नहीं मिली तो लौट के नहीं आएंगे हम दोनों। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी कुछ बताओगे? नहीं बाबा,
अभी नहीं, आके बताऊंगा सब कुछ। और आप में से कोई भी मेरे पीछे मत आइएगा, मैं और किसी का गुनहगार नहीं बनना चाहता। फिर तो ना ही मिले पुष्पा। क्या पता यही मुहूर्त हो जिसमें भीम और रमा इस घर से निकल जाए। अरे लेकिन इसके पास माधवी की चिट्ठी कैसे आई और उस चिट्ठी में क्या लिखा है? मुझे जल्दी से जाकर शबनम भाई से बात करनी चाहिए। अरे हितेश भाऊ, कहाँ चल दिए? तुमको हर जगह बता के जाऊं? कौन हो? बाबा हो, आई हो, बीवी हो, बेटा हो, कौन तुम? यहाँ कहीं भी जाए यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। कैसे हैं आनंद भैया? मैं ठीक हूँ, बस अब भीम को पुष्पा मिल जानी चाहिए। सामने मंदिर है, क्या मैं दर्शन कर लूं? चल यहाँ से, करने दो ना। जा जल्दी कर। रुकिए, ये लड़की पूजा क्यों कर रही है और ऐसे हाथ जोड़ के सर क्यों झुका रही है? कहीं ये पुष्पा तो नहीं? पुष्पा! पुष्पा! कहा था ना मैंने कि मेरा पति सीधे साधे है, वो समझाएंगे, लेकिन तू ऐसे नहीं मानी। चल रमा, थाने लेके चलते हैं। चल थाने, चल थाने। ऐसे कैसे छोड़ूंगी तुझे? माधवी, तुम हमारे साथ घर चलो, मैं और भीम संभाल लेंगे जो भी होगा। नहीं आनंद भाई, मैं नहीं जा सकती। जब तक शबनम बाई को होश आएगा, मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी, जहाँ आप, भीमराव, कोई नहीं पहुँच पाएगा। नहीं माधवी, तुम नहीं जा सकती। भाव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। माधवी नहीं नहीं माधवी, नहीं माधवी, माधवी नहीं जाना। माधवी तुम्हें मेरी कसम, नहीं जाना। मैं सतारा वाली माधवी नहीं हूँ, तो कसम का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। माधवी नहीं, रुक जाओ माधवी, माधवी! दरोगा जी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने हमारे चाल की बच्ची की चोरी की है। यह हमारी चाल की बच्ची है, इसका नाम पुष्पा है। आप लोग कौन है? जी, मैं भीमराव अंबेडकर और ये मेरी पत्नी है। हम लोग पहले भी यहाँ आए थे लेकिन मदद नहीं मिली। आज हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें। कौन हो तुम?
और तुम्हारे साथ इस गिरोह में कौन कौन शामिल है? मुझे नहीं मालूम और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे तो जैसा शबनम बाई ने कहा मैंने ठीक वैसे किया। देखो, किसी भी बच्चे को अगवा करना बहुत बड़ा अपराध है और इस जुर्म के लिए तुम जेल जाओगी और तुम्हारी शबनम बाई भी जेल जाएगी। माधवी कहाँ है? चली गई। ऐसे कैसे चली गई? उठ! कहाँ है माधवी? माधवी किधर है? उठ! क्या कर रहा था तू यहाँ पे? आनंद भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। वो चाहे जहाँ चली जाए, लेकिन तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। शबनम भाई, चलो, ले चलो इसे भी। चलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, देख लूंगी। आनंद भैया, माधवी दीदी कहाँ गई? पता नहीं भीम, पर वो चली गई और कहकर गई है कि यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? मुझे बताइए कहाँ गई है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ के लाता हूँ। नहीं मिलेगी वो। नहीं मिलेगी मतलब? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? क्योंकि जितनी फिक्र आपको उनकी है, उससे ज्यादा फिक्र उन्हें आपकी थी। हाँ तो फिक्र है तो ऐसे चली कैसे गई वो? मिलेगी ना, मुझे ढूंढूंगा तो। उस हालत में उसकी जगह कोई भी लड़की होती ना तो चली ही जाती, क्योंकि अब जिद करती कि उसे इस समाज में रखा जाए और ये समाज उसे कभी नहीं स्वीकारता। इसमें पिसने से अच्छा है कि वो चली गई। पिछली बार जब मंजुला आई थी तुम्हें किताबों की बहुत जरूरत थी। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मैंने मंजुला से कुछ मदद मांग ली थी। सोचा था कई ज्यादा काम करके उसकी चैन छुड़वा लूंगा, लेकिन नहीं छुड़वा सका। भीम, ऐसे खोया खोया क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ दीदी कि पढ़ाई की किताबें इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि किसी की चेन गिरवी रखनी पड़ जाए। बाबा को मना किया था, मतलब बाबा ने तुझे सब कुछ बता दिया? कोई बात नहीं, बुआ बता रही थी कि 15 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तू कॉलेज जा सकता है। हाँ सच। देख समय भी हो गया है, जा जल्दी से जाके तैयार हो जा। इस वक्त मेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी आपका ससुराल लौट जाना है। नहीं, तेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तेरे कॉलेज न जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी न जाऊं। जा उठ, जा कॉलेज के लिए तैयार हो जा। जा। मंजुला, तुम्हारी जैसी बहन पाकर ना हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अगले ही पल सर शर्म से झुक जाता है। ये हमारी बहन अपने भाइयों के लिए क्या क्या सह रही है, और ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे भाइयों ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, फिर ये तो कुछ भी नहीं है।
जीजा भाई। बेटे को इतना सर पर मत चढ़ाइए आप, तबीयत खराब है आपकी। भीम को बोल देते दूध लाने। नहीं, वो काफी देर तक पढ़ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। भीम के पक्ष में इतने तर्क है ना आपके पास। जाइए आराम कीजिए, चाय बनाकर लाती हूँ। जाइए। जीजा भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहीं तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। मुझसे कैसी मदद? वो तुम्हारे कान के चाहिए थे। बड़ी हिम्मत जुटाकर मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्यों चाहिए आपको? वो अच्छा, भीम को कॉलेज से निकाले 15 दिन हो गए। आज उसे फिर से कॉलेज जाना होगा। उसके कॉपी किताब, इसके लिए चाहिए ना आपको? तो माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं, बेटे के लिए नहीं, बेटे के लिए चाहिए थे। राम जी खड़े हो। रंजन। जी मालिक। जल्दी आ। तुम दोनों आज से यहाँ काम नहीं करना। क्या? डर गए ना? डर गए ना? बल्कि कहीं और काम करना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी क्या भयानक बात कर दी राम जी मैंने। बल्कि इससे भी भयानक बात यह है कि तुम्हारा पढ़ाकू बेटा भीमराव कॉलेज से पढ़ाई के बीच में ही कक्षा छोड़कर निकल गया। अब वो निकल गया तो मैं भी यहाँ आ गया। भीम कक्षा से पढ़ाई छोड़कर निकल गया? कहीं वो मंजुला के गहने के चक्कर में तो नहीं गया? सुबह 9 बजे तक काम कर सकता हूँ, फिर 10 बजे मुझे कॉलेज जाना होता है। शाम को वापस आऊंगा तो रात को 10 बजे तक करवा लीजिएगा। कितने पैसे मिलेंगे? काम का टाइम तुम्हारे हिसाब से निर्धारित नहीं होगा। इस तरह टुकड़ों में काम करने को पार्ट टाइम काम कहते हैं, और पार्ट टाइम काम का कम पैसा मिलेगा। तो पार्ट टाइम करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे? महीने का 1 रुपया मिलेगा। करना हो तो आ जाना। ऐसे में तो 1 साल काम करता रह जाऊंगा, फिर भी दीदी के चैन के पैसे नहीं हो पाएंगे। तो वो भी इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करती कि इस उम्र में भी उसका पति कमा रहा है, एक और बेटा कमा रहा है, और दूसरा बेटा पैसे उड़ा रहा है। दोषी उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले। तेरे कॉलेज ना जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। तुम्हारी जैसी बहन पाकर ना हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अगले ही पल सर शर्म से झुक जाता है कि हमारी बहन अपने भाइयों के लिए क्या क्या सह रही है। बताइए, काम क्या करना होगा? दरअसल मेरा एक तालाब है जहां मछलियां पालता हूं मैं। तुम लोगों को जाके उन्हें खिलाना है, उनकी देखभाल करनी है।
और फिर उन्हें पकड़कर बाजार में बेचना है। अच्छा हाँ, बाजार में किसी को तुम लोगों की जात का पता नहीं चलना चाहिए राम जी। क्या है ना कि फिर कोई मछली खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? जी चला जाऊंगा, लेकिन अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है। पानी में जाने से तबीयत और खराब हो जाएगी। जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी चला जाऊंगा। क्या राम जी, हाँ इतना सोचता हूं मैं तुम्हारे बारे में, फिर भी। अरे तालाब के ठंडे पानी में जब तुम्हारा शरीर जाएगा तो इसका ताप कम होगा। चलना है तो चलो, अपना काम छोड़कर निकलो। अरे कम से कम उम्र का लिहाज कर लीजिए। राम जी आपके पिताजी की उम्र के हैं। आइंदा अपनी जात के किसी व्यक्ति की तुलना मेरे बाबा से मत करना पुरंजन। क्या हाँ, गवर्नर के पास गए थे, क्या उसने अपनी कुर्सी राम जी को दे दी थी? लिहाज वो कर लेते। इतना तो दयालु हूं मैं नहीं हूं? बोलो। देखो इतना दयालु हूं, तभी तो मैंने तय किया है कि तालाब में काम करने के तुम लोगों को ज्यादा पैसे दूंगा। चलना है या नहीं? जी चलेंगे। गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास विकल्प कहाँ होता है। चलेंगे। क्या? अब पता चला तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मैं नौकरी क्यों करना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन आपका बैरिस्टर बनने का सपना? बनूंगा, बैरिस्टर भी बनूंगा, लेकिन अभी इस वक्त जो जरूरी है वो मुझे करने दो। और हमेशा की तरह विश्वास रखो मुझ पर। जीजा जी, बाबा आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ बाबा? बेटा, आज तुम कॉलेज से जल्दी निकल गए? हाँ। क्यों? काम की तलाश करने। तुम्हें काम करने के लिए किसने कहा था? तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, पुरंजन अभी जिंदा है। अब सब मिलकर कमा लेंगे, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ भीम, ये सब के बारे में सोच के क्या करना, हम सब है ना, तो क्यों चिंता कर रहे तू पैसे की? क्योंकि मैं खुद को आप सब में शामिल करना चाहता हूं। एक बार मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने भर के पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा नौकरी और पढ़ाई करूंगा। चुप भैया, एकदम चुप। भैया शांत हो जाइए। बाकी चीजों में मैं तुमसे बहस कर सकता हूं, सुन सकता हूं, तर्क कर सकता हूं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं। कल से तुम समय पर कॉलेज जाओगे और समय पर कॉलेज से लौट आओगे। जीवन पहले जैसा चलता था वैसे ही आगे चलता रहेगा, समझे? तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। मान नहीं सकता? तू समझ क्यों नहीं रहा है भीम? चाहे जो भी हो जाए, तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तू सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, तू हमारे लिए पढ़ रहा है, हमारी जात के हर एक इंसान के लिए पढ़ रहा है भीम। और भीम, चाहे कोई माने या ना माने, तेरे जैसे आदमी की ना इस समाज में बहुत जरूरत है। क्योंकि तू पढ़ लिख कर
हम सबको ना इस नरक की जिंदगी से बाहर निकालेगा। आनंद सही कह रहा है भीम, तुम सब चिंता छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो बस। फिलहाल मुझे मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बनने से बचाना है। मुझे उसी के बारे में सोचना होगा, बाकी कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले हमारी बिरादरी में कोई पैदा नहीं हुआ, जरूर पैदा हुआ होगा, और वो भी ऐसे व्यक्तिगत कारणों, व्यक्तिगत दुखों और व्यक्तिगत उलझनों में उलझ गया होगा। फिर वो सबके बारे में कैसे सोच पाता? बेटा, हम लोग सदियों से ऐसे अंधेरे में रहते आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी हम लोग वैसे ही रहे। इसका जिम्मा तुम्हें उठाना पड़ेगा, पूरी बिरादरी का जिम्मा। इसलिए घर की परेशानियों को हम निपटा लेंगे, तो उसकी चिंता मत कर। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, बस। नहीं पापा, हमारी बहन का वर्तमान खराब हो रहा है, उसके बारे में सोचना होगा मुझे। और ये व्यक्तिगत बात है तो फिर मंजुला दीदी भी समाज का हिस्सा है ही ना। समाज क्या कहेगा? जो अपने बहन का नहीं हो सकता, वो समाज का क्या होगा? नहीं बाबा, आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगा। भीम, 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 भीम। बाबा, बाबा, राम जी, मेरी बाबा, राम जी। अब लगा है तीर सही निशाने पर। हाँ आई, भीमबाऊ ने खुद ही पढ़ाई छोड़ने की बात कर दी। और अगर भीमबाऊ ने कहा है तो उसका कुछ मतलब तो जरूर होगा। लेकिन मेरे पति और बाबा भीमबाऊ को भगवान समझते हैं, तो उन्होंने इंसान नहीं अवतार समझते हैं। उसका क्या करें आई? अवतार को अभी इंसान बनना पड़ेगा।